जब कंपनी में होता है, बिजनेस में होता है, तो यस डेफिनेटली उसके दो टास्क होते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटी और डेवलपमेंट एक्टिविटी। ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए बहुत सारी चीज़ें वो डेडिकेट करता है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए वो क्या क्या कर सकता है? न्यू आइडियाज जनरेट करना। ओके। कि आपके बिजनेस में अभी जो चीज़ें चल रही है उसको और स्मूथ कैसे किया जाए, मेरे बिजनेस के अंदर और नई चीज़ क्या लेकर आओ जो यूनिक हो। अगर किसी भी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को और ग्रो करना है तो आप अपने डेवलपमेंट टास्क के ऊपर फोकस करो और ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए आप अपनी टीम डेवलप करो, सिस्टम डेवलप करो और उनको काम पर लगाओ। सर, एक लीडर जब कंपनी में होता है, बिजनेस में होता है, तो यस डेफिनेटली उसके दो टास्क होते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटी और डेवलपमेंट एक्टिविटी। ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए बहुत सारी चीज़ें वो डेडिकेट करता है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए वो क्या क्या कर सकता है? राइट। देखो, कोई भी बिजनेसमैन होता है ना, जैसे हमने बताया कि दो उसका रोल होता है, एक ऑपरेशन चलाना, मतलब जो चल रहा है उसको स्मूथ चलाना, और एक होता है बिजनेस को और डेवलप कैसे किया जाए। तो ऑपरेशनल एक्टिविटी में तो उसका एचआर आ गया, अकाउंटिंग आ गई, सेल्स, परचेज, वो सारी चीजें आ गई जो चल रहा है। डेवलपमेंट एक्टिविटी में मेन चीज 4 होती है। ओके। राइट। जिसमें फर्स्ट होता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि जो कस्टमर आपके साथ एक बार भी जुड़े थे वो रिपीट कैसे आए। ओके। द फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको वो पुराने कस्टमर को रोक कर रखना है, कि पुराने लोग जो पहले आए थे वो आपको छोड़ कर ना जाए। दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेकेंड इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि आप जो कर रहे हो उसके अंदर और बेटर क्या कर सकते हो, और न्यू प्रोडक्ट क्या आप लेकर आ सकते हो, न्यू सर्विसेज और क्या लेकर आ सकते हो, मार्केट में कौन सी नीड ऐसी आ रही है जिस नीड को आप फुलफिल कर सकते हो। राइट। मतलब नई चीजें ढूंढना, ताकि आपकी जो चीजें चल रहे हैं उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो सेकंड इज R&D। राइट। थर्ड इज मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, कि आपके प्रोडक्ट के बारे में जितने लोग अभी जान रहे हैं उससे और ज्यादा लोग कैसे जाने। राइट। दैट इज फ्रॉम मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, कि आपको मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पर फोकस करना है कि जितने लोग अभी जान रहे हैं और ज्यादा लोग आपके बारे में कैसे जाने। एंड द फोर्थ वन इज न्यू आइडियाज जनरेट करना। कि आपके बिजनेस में अभी जो चीजें चल रही है उसको और स्मूथ कैसे किया जाए, मेरे बिजनेस के अंदर और नई चीज क्या लेकर आओ जो यूनिक हो। मैं ऐसा नया क्या करूं जो अभी तक किसी ने नहीं किया, मैं ऐसा नया चीज क्या करूं जिससे मेरा कस्टमर और हैप्पी हो और मेरा कस्टमर मेरे बारे में रेफरेंसेस दे। तो ये 4 चीजें हैं, CRM, R&D, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड न्यू आइडियाज डेवलप करना। ये 4 चीजें डेवलपमेंट के काम होते हैं जो हर बिजनेसमैन को करना चाहिए। देखो, कहा जाता है कि आपके बिजनेस में 90% टास्क ऐसे हैं जो आप अपनी टीम से करवा सकते हो। ओके। 99 या 95% ऐसे काम है जो आप अपनी टीम से करवा सकते हो। 5% ऐसे काम होते हैं जो आपकी टीम नहीं कर सकती, उसमें आपको इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए। तो आप वो 5%, अब समझो इसमें रेशो उल्टा है। 95% करवा सकते हो और 5% नहीं करवा सकते हो, लेकिन 5% जो नहीं करवा सकते हो जिसको आप करोगे ना, उससे 95% बिजनेस आपका ग्रो हो सकता है। सही बात। बाकी सब मिलके सिर्फ चला रहे हैं। सही बात। लेकिन आप वो 4 चीजें करके आपके बिजनेस को 95% ग्रो कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हमने देखी। बिल गेट्स शुरू किया उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन आज के टाइम पे चला रहे हैं सत्या नडेला। बिल्कुल। राइट। लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन ने चालू किया ये गूगल। राइट। उसको चला रहे हैं आज सुंदर पिचाई। ठीक है। ऐसे ही मास्टर कार्ड ले लो, ऐसे ही वीजा लो, ऐसे बहुत सारी कंपनी तो शुरू ऑनर ने किया, लेकिन आज उनको कोई और चला रहा है। अब चला रहा है, दैट इज ऑपरेशनल एक्टिविटीज। बिल गेट्स का पूरा फोकस है बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन के ऊपर, जिसके थ्रू वो चैरिटीज करते हैं, बहुत नए चीजें करते हैं, डोनेशन करते हैं उसके ऊपर। अब उनको पता है ये काम मेरे को करना पड़ेगा। सत्या नडेला मेरी कंपनी चला रहे हैं, दे आर डूइंग गुड। करेक्ट। तो कुछ चीजें हैं जिसके अंदर मुझे ही काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर किसी भी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को और ग्रो करना है तो आप अपने डेवलपमेंट टास्क के ऊपर फोकस करो और ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए आप अपनी टीम डेवलप करो, सिस्टम डेवलप करो और उनको काम पर लगाओ। सर, बिजनेस के अंदर क्या हम अपने रिलेटिव्स को ऐड कर सकते हैं या ऐड करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए? उसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि आप अपना रिलेटिव्स को ऐड
करो, हम्म, राइट, विथ कंडीशन। with condition. एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी है। देखो, रिलेटिव आपको नुकसान और फायदा दोनों दे सकते हैं ओके। अगर आपने सही चीज़ें उनके साथ प्रोसेस नहीं किया। एज एग्जाम्पल, आपने अपनी कंपनी में आपके किसी भी रिलेटिव्स को ऐड किया, लेकिन अगर आपने टर्म कंडीशन नहीं बनाई कि आपको क्या करना है, आपकी अथॉरिटीज़ क्या रहेंगी, आपकी सही बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, आपकी रिपोर्टिंग्स क्या रहेंगी, आपके लिए रूल्स क्या रहेंगे, अगर ये चीज़ें आपने नहीं बनाई तो वो रिलेटिव को जिसको आप लेकर आ रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, वो ही कंपनी आपकी बंद करवाएगा। सही बात है। समझना। लेकिन अगर आपने अपनी ही कंपनी के अंदर अपने रिलेटिव्स को लेकर आप आए और सिस्टम्स के साथ लेकर आए, तो वही आपकी कंपनी को मल्टीप्लाई करने में आपकी हेल्प करेगा। बिल्कुल सही कहा। आज जैसे कि एज एग्जांपल समझो, कोई भी बड़ी कंपनी है तो वो सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार करती है। जी। तो सेकंड लाइन लीडरशिप के अंदर अगर घर का बंदा है तो वो तो और अच्छे तरीके से ग्रो करेगा बिजनेस को। अब एज एग्जांपल समझो, अभी हम बात करें टाटा फाउंडेशन की बात करें, ठीक है, तो आज थोड़े टाइम पहले ही सर रतन टाटा सर जो इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, वो चले गए। तो उसके बाद में लीडरशिप दी गई उनकी फैमिली मेंबर को, नोएल टाटा को दी गई, राइट ना। तो नोएल टाटा को उन्होंने दी। अब क्यों दी? क्योंकि उनको फैमिली के अंदर, फैमिली में से ही कंपनी में लेकर आया गया था, बिल्कुल, राइट, विथ सिस्टम। मैंने थोड़े टाइम पहले मैंने शायद चीज़ न्यूज़ पढ़ी थी या कहीं पर बातचीत हुई थी कि अनिल अंबानी ने अपने बच्चे को अपनी ही कंपनी के अंदर जॉब ऑफर की और बोला कि आप यहाँ से शुरू करो अपने करियर की। बिल्कुल। तो वो क्यों ऑफर की? क्योंकि उनको पता है कि बच्चा नीचे से ऊपर आएगा ना, तो हर प्रोसेस को समझते हुए आएगा, तो लीडरशिप पे जब बैठेगा ना, तो पूरी नीचे चीजें उसने देखी हुई है, तो वो लीड बहुत अच्छे से कर पाएगा। नहीं तो होता क्या है, कहा जाता है कि पहली पीढ़ी, समझना, पहली पीढ़ी बनाती है, सही बात है, दूसरी पीढ़ी उसको मेंटेन कर पाती है, अगर सिस्टम बनाया है तो नहीं बना है तो खत्म कर देती है, फिर तीसरी पीढ़ी को फिर बनाना पड़ता है। सही बात है। तो जिनकी फैमिली बिजनेस गवर्नेंस मॉडल्स बने हुए हैं, ठीक है, तो जिन्होंने अपनी फैमिलीज में से रिलेटिव्स को अपने बिजनेस में लाया है, सिस्टम से उनका बिजनेस ग्रो होगा, उनका बिजनेस बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। लेकिन जिन्होंने ये सिस्टम बनाए बिना लेकर आए हैं, उनका बिजनेस आज नहीं तो कल कोलैप्स होगा। क्योंकि देखो, हम अक्सर ना ट्रस्ट उस पर करते हैं जो हमारी नियर डियर या फैमिली मेंबर होता है, और ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, वहीं धोखा होता है। सही बात। एक बहुत अच्छी चीज किसी ने कहा था, चक्रव्यूह रचने वाले पड़ोसी नहीं होते हैं, घर के ही होता है। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही कहा। तो वो कहा गया ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो सेम चीज है। तो नजर हमारी कहाँ हटती है? जहाँ पे ओवर ट्रस्ट हो जाता है, और ओवर ट्रस्ट कहाँ पे होता है? घर के फैमिली में। तो वहीं पर चूक होती है। तो आप फैमिली मेंबर्स लेकर आओ, लेकिन अगर आप सिस्टम से लेकर आओगे तो वही फैमिली मेंबर आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। और लगभग ये बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं इन चीज़ों के ऊपर।